नमस्कार। कैसे हो आप सब। कल की आपकी जो क्लास थी यमक अलंकार की, उसमें आपने यमक अलंकार पढ़ा और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अगला जो अलंकार है वह है सलेस अलंकार। कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार। सलेस अलंकार क्या है? देखिए, यमक अलंकार से थोड़ा सा के भिन्न है सलेस अलंकार। यमक अलंकार में आपने एक शब्द एक से अधिक बार जब आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जबकि सलेस अलंकार में क्या है? सलेस अलंकार में यह होता है कि एक शब्द एक ही बार आता है, एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक अपन लक्षण देखते हैं। क्या है इसका लक्षण? है सलेस अलंकार का लक्षण है क्या? सलेस अलंकार में होता है कि परकट अनेकन अर्थ जहें, परकट अनेकन अर्थ जहें, परकट अनेकन अर्थ जहें एक शब्द से होय, एक शब्द से होय, ताही कहते हैं शेष कवि, ताही कहते हैं शेष कवि, शेष कवि द्वे विधि होवे सोय, द्वे विधि होवे सोय। यहां क्या कहा गया है इसका अर्थ बताते हुए कि परकट अनेकन अर्थ जहें, परकट अनेकन अर्थ जहें एक शब्द से होय, ताही कहते हैं शेष कवि द्वे विधि होवे सो। देखिए बेटा, इसका अर्थ देखिए पहले आप। यहां क्या लिखा है कि एक शब्द से होए, जहां पर एक ही शब्द से अनेक अर्थ प्रकट हो जाते हैं। जहें यानी जहां पर एक ही शब्द से अनेक अर्थ प्रकट हो जाते हैं, ताही यानी उसे, ताही यानी उसे, उसे कवि लोग श्रेष्ठ अलंकार कहते हैं। और द्वे विधि, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग विधियों से प्रकट किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, परिभाषा में अपन लिखेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में किसी शब्द का, किसी शब्द का इस प्रकार प्रयोग हो जाता है, इस प्रकार प्रयोग हो जाता है, इस प्रकार प्रयोग हो जाता है या कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है कि अलग अलग, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में, संदर्भ यानी विषय, संदर्भ का अर्थ होता है विषय, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग, अलग अलग अर्थ
प्रकट होते हैं। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए बेटा, इस परिभाषा में क्या लिखा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में यानी किसी पद में किसी शब्द का इस प्रकार प्रयोग कर दिया जाता है, इस प्रकार प्रयोग कर दिया जाता है कि अलग अलग संदर्भ में, विषय में उसके अलग अलग अर्थ प्रकट होने लगते हैं। यानी एक ही शब्द है लेकिन उस शब्द के अलग अलग स्थिति में अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। देखिए यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये जो श्लेष अलंकार है, इस श्लेष अलंकार को अपन उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष अलंकार का, बहुत ही सरल सा उदाहरण है रहीम जी का। उन्होंने उसे दोहे के माध्यम से कहा है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, पानी गए ने उबरे, पानी गए ने उबरे, मोती मानस, मोती मानस चून। अब यहां पर इस दोहे के माध्यम से इस श्लेष अलंकार को स्पष्ट करते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी पानी का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि बिन पानी सब सून, कि मनुष्य के जीवन में, हर एक प्राणी के जीवन में पानी का बड़ा महत्व है। अगर प्राणी के जीवन में पानी नहीं है तो उसका जीवन सूना है। वो कैसे? पानी गए न उबरे, क्योंकि पानी जब खत्म हो जाता है तो उसका जीवन उबर नहीं पाता है। कैसे? यहां उदाहरण दिया है मोती, मानस और चून, इन तीनों के संदर्भ में यहां पर जो पानी शब्द आया है, इस पानी शब्द के तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। देखिए बेटा, यहां पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में, मानस के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में यहां पर पानी शब्द का अर्थ होता है चमक। मानस के संदर्भ में यहां पर पानी शब्द का अर्थ होता है इज्जत, और चून के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ होता है जल यानी पानी। कैसे? क्योंकि मोती कहां उत्पन्न होता है? मोती पानी में, और यदि पानी नहीं होगा तो मोती की चमक फीकी हो जाएगी, मोती की चमक नहीं होगी। मानस यानी कि मानस के संदर्भ में इज्जत है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य का पानी मर जाता है, यानी उसकी जब इज्जत चली जाती है तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। और यदि आपके पास चून है, चून का मतलब है यहाँ आटा, यदि आपके पास आटा है, यहाँ चून है और आपके पास जल नहीं है, आप भोजन नहीं बना सकते। और यदि आपके पास जल और चून है तो आप भोजन बना रहे। इसलिए यहाँ पर इस पानी शब्द का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आया है। इसलिए बेटा यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग विषय वस्तु में अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलो अपन एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि अजो क्या है। यहां अजो तरोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो,
श्रुति सेवक एक अंग तर्योना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग आजो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग नाक बास बेसरी रहो, नाक बास बेसरी, नाक बास बेसरी लहो, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग, बसी मुक्तन के संग। तो यहां पर कवि बिहारी जी का दोहा है। कवि बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है, क्या बता रहे हैं, यहां पर एक मनुष्य जो सदैव अपने एक ही स्थिति में रहता है, उसका कितना क्या महत्व होता है उसके बारे में बताते हुए कहा है। कवि बिहारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अजो तर्योना ही रहो, यानी बिहारी जी तर्योना, तर्योना क्या होता है, तर्योना बेटा एक आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है, जो सोने का बना होता है, कान में पहना जाता है। उस तर्योना आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तर्योना, तू सदैव एक ही रंग अर्थात सोने का बना हुआ है और तू सदैव कानों को ही सुशोभित रहता है। हे तर्योना, तू सदैव कानों की ही संगत करता है, तू सदैव कानों को ही सुशोभित करता है, इसलिए हमेशा तू एक ही स्थिति में रहता है। लेकिन देखना, नाक बास बेसरी लहो, लेकिन जो बेसरी आभूषण है, बेसरी नाक में पहने जाने वाला आभूषण, लेकिन जो बेसरी नामक जो आभूषण है, वह बेसरी आभूषण बसी मुक्तन यानी हमेशा मोतियों के साथ बसता है। किसके साथ बसता है, मोतियों के साथ, मोतियों की संगत करता है, मोतियों के साथ निवास करता है, इसलिए वह नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, नाक जैसे स्थान को प्राप्त होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो वेद पाठों का अध्ययन करते रहे, वो हमेशा वेद पाठों के ही संगत में क्या होते हैं, उलझे रहते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति करते हैं, स्वतंत्र रूप से ईश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं, वे ईश्वर के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि यहाँ एक ही शब्द के अलग अलग विषय वस्तु के रूप में अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सलेश अलंकार है। अब अपन पढ़ते हैं सलेश अलंकार के भेद। जिस प्रकार से आपने यमक अलंकार के भेद पढ़े थे, उसी प्रकार से सलेश अलंकार के भी भेद होते हैं। सलेश अलंकार के भी भेद होते हैं। यमक अलंकार के आपने दो भेद पढ़े थे, अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ सलेश अलंकार के भी भेद पढ़ेंगे। सलेश अलंकार के कितने भेद होते हैं, सलेश अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। सलेश अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है अभंग सलेश अलंकार, अभंग सलेश अलंकार, और दूसरा सभंग सलेश अलंकार। दूसरा कौन सा है, सभंग सलेश अलंकार। देखिए बेटा, आपने यमक अलंकार
के भेदों में जब पढ़ा था यही नाम थे अभंग और सभंग। यहां आपने देखा था कि अ प्लस भंग, अ का अर्थ होता है नहीं और भंग का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा या तोड़ना या खंडित करना। और यहां अभंग सलेस अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? क्या होगा अभंग सलेस अलंकार? यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट होने लग जाते हैं। शब्द को आपने तोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी उसके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग सलेस अलंकार। अब यहां दूसरा कौन सा है? दूसरा है सभंग। यहां पर देखिए सभंग में क्या है? स प्लस भंग। स यानी साहित्य, स यानी साथ, यानी कि टुकड़े के साथ। भंग यानी टुकड़ा, तोड़ना, खंडित करना। यानी कि जब किसी शब्द को खंडित किया जाता है, जब किसी शब्द को तोड़ा जाता है और फिर उस शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सभंग सलेस अलंकार होता है। चलिए अपन पहले पढ़ते हैं अभंग सलेस अलंकार। अभंग सलेस अलंकार में क्या है? अभी आपने देखा कि शब्द के टुकड़े किए बिना, उस शब्द के टुकड़े किए बिना उसके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना, शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। वहां अभंग सलेस अलंकार होता है। अभंग सलेस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अभंग सलेस अलंकार। यानी शब्द को आपने तोड़ा नहीं, फिर भी उसके अलग अलग अर्थ ग्रहण हो रहे हैं, तो वहां पर अभंग सलेस अलंकार होता है। जैसे यहां मैं एक उदाहरण लिखूं, उदाहरण के अनुसार अपन देखेंगे कि कहां होता है अभंग सलेस अलंकार। परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा देख करके अपन उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। क्या है कि चरण धरते चिंता करते भावत नींद ने शोर, चरण धरते चिंता करते भावत नींद ने शोर, सुबरण को ढूंढत फिरते, सुबरण को ढूंढत फिरते कवि कामी, सुबरण को ढूंढत फिरते कवि कामी अरुचोर, कवि कामी अरुचोर। यहां देखो क्या है इस उदाहरण में कि चरण धरत, चिंता करत,
भावत नींद ने शोर, भावत नींद ने शोर, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। यहां क्या है, यहां अपन देखेंगे कि यहां जो ये चरण शब्द है, इस चरण शब्द के और ये जो सुबरण शब्द है, इस सुबरण शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएंगे यहां पर। तो पहले अपन चरण शब्द के अर्थ देखते हैं। चरण शब्द के संदर्भ में चरण का अर्थ क्या होता है, इन लोगों के रूप में देखेंगे, कवि के संदर्भ में, कामी के संदर्भ में, चोर के संदर्भ में। कवि आप जानते हैं कामी, कामी जो पुरुष होता है काम भावना वाला, और चोर जो चोरी की भावना वाला जो होता है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर जो चरण शब्द है, इस चरण शब्द के संदर्भ में कवि के रूप में, तो कवि तो इस चरण शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करेगा, कवि तो इस चरण शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करेगा। देखिए बेटा, कवि के संदर्भ में तो इसका अर्थ हो जाएगा पद रचना। यानी आपने पढ़ा है जब कोई दोहा छंद होता है, छंदों में दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, यानी एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे दोहा छंद है, दोहा छंद में 4 चरण हैं, चौपाई छंद में 4 चरण हैं, सोरठा में 4 चरण हैं। तो यहाँ पर चरण का मतलब क्या होता है, पद रचना। लेकिन चरण शब्द का अर्थ जो कामी पुरुष होता है वो किससे लेगा, वो पैर से लेगा। वो किससे लेगा, पैर से लेगा। और चोर जो है, चोर भी इस चरण शब्द का अर्थ क्या लेगा, वह भी पैर ही लेगा। तो हुआ ना यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। भाई कवि के संदर्भ में तो पद रचना हो गई, कामी के संदर्भ में पैर हो गए, और चोर के संदर्भ में पैर हो गए। चलो अपन अब देखते हैं सुबरण। किसको देखते हैं, सुबरण को देखते हैं। सुबरण शब्द को देखते हैं तो सुबरण के संदर्भ में यहाँ पर कवि के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखेंगे सु प्लस वरण, सु प्लस वरण। तो यहाँ पर क्या होगा, सुंदर रचना। तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ वरण, तो क्या होगा वरण। तो कवि के संदर्भ में तो वरण यानी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वरण, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वरण होंगे। और यहाँ पर जो कामी पुरुष है, यहाँ पर जो कामी है, इस कामी के संदर्भ में, कामी पुरुष के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर रंग। क्या होगा, सुंदर रंग। क्या होगा, सुंदर रंग। और ये जो चोर है, इस चोर के संदर्भ में यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर होगा स्वर्ण यानी सोना। क्या होगा, स्वर्ण यानी सोना। यानी कि कवि को तो अच्छे अच्छे जो वर्ण होते हैं, सुंदर सुंदर वर्ण होते हैं, वह उनको ढूंढता फिरता है, वह उनको अच्छे लगते हैं। और जो कामी पुरुष है, कामी पुरुष को सुंदर 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 रंग अच्छा लगता है, यानी जो सुंदर रंग होता है वो अच्छा लगता है। और चोर किसकी फिराक में, चोर किसको ढूंढता है, चोर सोने को ढूंढता है। तो यहाँ पर चरण धरत चिंता करत भावत नींद ने सो, कि चरणों के धरते ही, पैर के रखते ही, पैर के धरते ही इन लोगों को यानी कामी पुरुष को और चोर को न तो नींद अच्छी लगती है और न ही उनको शोर अच्छा लगता है। और यहाँ पर चरण यानी कवि कहता है कि बिना चरणों के जब तक पद रचना नहीं होती है तब तक अच्छा नहीं लगता है। सुवर्ण को ढूंढत, ये तीनों ही लोग सुंदर रंग को, ये तीनों ही लोग सुवर्ण को ढूंढते हैं। कवि तो सुंदर वर्ण को, कामी पुरुष सुंदर रंग को, और चोर सुंदर सोने अर्थात सोने को ढूंढता फिरता है। तो ये सलेश अलंकार का उदाहरण हुआ। अपन यहाँ सलेश अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं जो अभंग सलेश है। अभंग सलेश में अपन एक और उदाहरण देखते हैं, वो क्या है, बहुत ही आसान सा उदाहरण है। वह है कि मंगत को देखा, मंगत को देखी, मंगत को देखी पट
देत बार बार, बार बार। मंगत को देखी पट देत बार बार। मंगत, मंगत कौन होता है? भिखारी। मंगत कौन होता है? भिखारी, भिखारी होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर एक कंजूस व्यक्ति होता है और एक होता है दानी व्यक्ति। कि एक दानी व्यक्ति तो इस पट का अर्थ क्या लेगा भिखारी के संदर्भ में, और एक कंजूस व्यक्ति, दानी व्यक्ति और कंजूस व्यक्ति। दानी व्यक्ति तो भिखारी को देखकर अपने घर का जो दरवाजा है वो खोल देगा, और वह तो इसका अर्थ दानी व्यक्ति के संदर्भ में तो पट का अर्थ लिया जाएगा वस्त्र से, यानी कपड़े से। दानी व्यक्ति के संदर्भ में तो पट का अर्थ किससे लिया जाएगा? वस्त्र से लिया जाएगा। और कंजूस व्यक्ति के संदर्भ में पट का अर्थ लिया जाएगा दरवाजा से। कि एक कंजूस व्यक्ति जो है वह भिखारी को देखकर, भिखारी को अपने घर के दरवाजे पर आया हुआ देखकर दरवाजे को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। जबकि एक दानी व्यक्ति जो है वह दानी व्यक्ति भिखारी को बार बार वस्त्रों का दान करता है। तो ये हुआ अभंग सलेस अलंकार के उदाहरण। अब अपन देखते हैं सभंग सलेस अलंकार क्या होता है। सभंग सलेस अलंकार, सभंग सलेस अलंकार क्या होता है? सभंग सलेस अलंकार, सभंग सलेस अलंकार आपने देखा। सभंग यानी साथ में, सभंग यानी साथ में, टुकड़ों के साथ, टुकड़ों के सहित। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। वहां सभंग सलेस अलंकार, सभंग सलेस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सभंग सलेस अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? देखिए, दोबारा देखिए। जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े करने पर, काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने पर उसके अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, कई अर्थ प्रकट होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण ले अपन, उदाहरण के रूप में है चिरजीवो, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, का घटी ए वृष भानुजा, का घटी ए वृष भानुजा, का घटी ए वृष भानुजा, वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो उदाहरण लिखा हुआ है, इस उदाहरण में क्या है कि चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, का घटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहां पर देखिए बेटा, एक तो ये शब्द आया है वृष भानुजा और एक आया है हलधर। यहां पर अपने इस शब्द को टुकड़े
के रूप में देखते हैं। ये जो यहाँ वृषभानुजा शब्द है, इस वृषभानुजा शब्द के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करके फिर इसका अर्थ ग्रहण करते हैं अपन। वृषभानुजा, वृषभानुजा शब्द है, इस शब्द को अपन तोड़ें तो पहला तो हो जाएगा वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा, फिर हो जाएगा वृषभानु, वृषभानु प्लस जा, और तीसरा इसका टुकड़ा हो जाएगा, तीसरा इसका टुकड़ा होगा वृष प्लस भानु प्लस जा। अब यहां पर जो पहला टुकड़ा किया आपने वृषभ प्लस अनुजा, तो इसके संदर्भ में तो वृषभ, वृषभ होता है बैल और अनुजा यानी छोटी बहन, तो बैल की छोटी बहन यानी कि वृषभ प्लस अनुजा, यानी इसका क्या लिया जाएगा, गाय लिया जाएगा। फिर क्या होगा वृषभानु, वृषभानु कौन है, राधा के पिता का क्या नाम है, वृषभानु, तो जा यानी जाई हुई, जन्म लेने वाली, तो वृषभानु के द्वारा जन्म लेने वाली यानी कि राधा, क्या लिया जाएगा, राधा। और वृषभ, वृष प्लस भानु प्लस जा यानी वृष राशि का, वृष राशि का सूर्य, वृष राशि का सूर्य। तो देखिए यहां पर एक शब्द के टुकड़े जब अपन ने किए तो कितने अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अब आगे अपने पास एक शब्द बचा है हलधर, क्या बचा है, हलधर शब्द है, हलधर। अब इस हलधर शब्द के भी अगर अपन टुकड़े करें तो इसके भी अलग अलग अर्थ प्रकट होंगे। इसके क्या अर्थ प्रकट, हल प्लस धर यानी हल को धारण करने वाला। अब हल को धारण कौन करता है, देखिए यहाँ पर एक तो अपन ले सकते हैं यहाँ पर किसान के रूप में, जो बैल का जो गवाला होता है, बैल को चलाने वाला जो होता है, तो इसके रूप में आ गया, एक तो हो गया बैल, किसान के द्वारा चलाया जाने वाला बैल, और एक हलधर यानी कृष्ण के जो भाई थे, कृष्ण के जो भाई थे बलराम, उसके रूप में इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो देखिए आपने श्लेष अलंकार को पढ़ा, श्लेष अलंकार को इस रूप में अपन पढ़ते हैं, दो भेद होते हैं और दोनों भेदों के उदाहरण आपने पढ़े। आगे की जो क्लास होगी अपनी वो अगले अलंकार के रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, धन्यवाद।